सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। साधु साधुओं से नहीं मिल पा रहे, अथवा मिलते भी हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे किसी अजनबी से मिल रहे हो। मिलन तो होता है लेकिन वह मिलन मिलन की तरह नहीं होता। हमारे मूलाचार में 10 समाचार विधियां कही और उनमें कहा भाई जब एक साधु दूसरे साधु से मिले तो कैसे मिले। यहाँ मुस्कुराहट होना चाहिए, वहां मुस्कुराहट होना चाहिए, यहाँ पिच्छी उठना चाहिए, वहां भी पिच्छी उठना चाहिए, यहाँ भी नमोस्तु होना चाहिए और वहां भी प्रति नमोस्तु होना चाहिए। लेकिन आज जब एक साधु दूसरे साधु से, कुछ ऐसे भी साधु हैं जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यह साधु साधु नहीं मिल रहे बल्कि कोई अनजान किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। ना तो पिच्छी उठती है, ना चेहरे में मुस्कुराहट होती है, ना समाचार विधि होती है। ध्यान रखिए ये क्या है, यह अभिमान है। एक आचार्य परमेष्ठी भी अपने शिष्य से प्रति नमोस्तु करता है। जब आचार्य के पास उनका शिष्य साधु परमेष्ठी मिलन करने के लिए जाते हैं तो आचार्य परमेष्ठी भी उनके नमोस्तु करने पर प्रति नमोस्तु करते हैं। क्यों? क्योंकि वह बड़े हैं। यही कारण है कि पहले शिष्य पिच्छी उठाता है और आचार्य बाद में पिच्छी उठाते हैं। दीक्षा में छोटा पहले पिच्छी उठाता है और दीक्षा में बड़ा बाद में पिच्छी उठा करके प्रति नमोस्तु करता है और वैसा ही करता है जैसा छोटा साधक करता है। आज यह समाचार विधि सामने देखने को नहीं मिल रही और यह अभिमान देखने में आ रहा है कि साधु साधु मिलकर के भी अच्छे से मिलन नहीं कर पा रहे हैं। एक साधु जब दूसरे साधु से मिलते हैं तो तो बस ऐसे मिलते हैं जैसे कोई वेटर अपने ग्राहक को बुला रहा है, आइए आइए। ये क्या है? यह ज्ञान ना होने का एक सूचक है। अगर साधु में ज्ञान होता तो वो वह साधु की विनय करता। एक आचार्य परमेष्ठी भी णमोकार मंत्र को एक बार नहीं दिन भर में कई बार पढ़ते हैं। कायोत्सर्ग तो 28 कृति कर्म के करते ही हैं। साथ में अगर देखें तो कम से कम 50-100 कायोत्सर्ग उनके सहज मात्रा में हो जाते हैं। उसके बाद णमोकार के जाप अलग, सो वह बात अलग है। इसका तात्पर्य एक आचार्य परमेष्ठी में णमो लोय सव्य साहुड़म जप रहा है और एक सामान्य साधु परमेष्ठी णमो लोय सव्य साहुड़म नहीं जप पा रहा है। वह साधु से मिलकर के भी साधु की विनय नहीं कर पा रहा है। इसका तात्पर्य अभी उस जीव के लिए ज्ञान नहीं है और
शास्त्रों की भाषा में कहेंगे उस जीव के अंदर सम्यक दर्शन भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त की पहचान ही यही है कि जब एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को देखता है तो गदगद हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है और उसकी विनय में तत्पर हो जाता है, मन में आह्लादित भाव आ जाते हैं। यह सम्यक दर्शन है। और आज यह सम्यक दर्शन देखने में नहीं मिलता। इसका तात्पर्य केवल बाह्य में भेष तो रख लिया साधु का, लेकिन अंदर में ना तो चारित्र है ना ही सम्यक है। इसका तात्पर्य अंदर से वह जीव रत्नत्रय से हीन है। सम्यक के 8 अंग कहे हैं। 8 अंगों में एक गुण है वात्सल्य। वह वात्सल्य अगर अंदर है तो समझना चाहिए वह जीव सम्यक दृष्टि है। और आज हम जो देख रहे हैं, एक साधु को दूसरे साधु से वात्सल्य नहीं है, एक अणुव्रती को, सामान्य संयमी को महाव्रती के प्रति विनय नहीं है। मिलते हैं तो नमोस्तु वंदामी भी नहीं कर पा रहे। इसका तात्पर्य अंदर में सम्यक तो नहीं है। अभी हम तो यही कहेंगे अंदर से वह हीन है, ज्ञान से भी हीन है, सम्यक्त से भी हीन है और चारित्र से भी हीन है। भले ही वह दिख रहा है कि अणुव्रती है, देशव्रती है, महाव्रती है, लेकिन वह ना तो अणुव्रती है, ना देशव्रती है, ना महाव्रती है। आज साधु हो चाहे ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणियां, ग्रह त्यागी हो गए, लेकिन अंदर का परिग्रह त्याग नहीं हो पाया, अंदर का अभिमान त्याग नहीं हो पाया। और यही कारण है कि यहाँ आकर के भी जोड़ना प्रारंभ कर दिया। छोड़ करके तो सब कुछ आए थे, घर से एक इतना सा भी कुछ लेकर के नहीं आए थे, लेकिन इधर पे आकर के 4 गाड़ियां हो गई, 50 नौकर हो गए, लाखों भक्त हो गए। और भक्त हैं, उन भक्तों के प्रति आसक्ति भाव भी हो गया कि मेरे भक्त हैं। ये सब है क्या? ये सब काल का प्रभाव ही कहें कि साधु हो चाहे त्यागी व्रती हो, इतना अभिमान आ गया। आज व्यक्ति अपनी प्रभावना किसमें मान रहा है? आज ऐसे ऐसे साधुओं को भी देखा जा रहा है जो अपनी प्रभावना केवल इस चीजों में मान रहा है कि मेरे इतने भक्त हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे चौके लगाने वाले इतने लोग हैं, मेरे फॉलोवर, व्यूअर, सब्सक्राइबर इतने अधिक हैं। इन चीजों का अभिमान आ रहा है। ध्यान रखिए, ये अभिमान आपके पुष्टि करा रहा है कि आप सम्यक्त से रहित हैं। ये हम नहीं कह रहे। आचार्य कुंद देव अष्टपाहुड़ में लिखते हैं कि जो जीव, जो साधु होकर के भी, जो महाव्रतों को धारण करके भी अथवा अणुव्रतों को धारण करके भी परिग्रह में आसक्त है, परिग्रह में आनंद मान रहा है, वह जीव सम्यक्त से रहित है। यह ठीक है कि व्यवस्थाएं अलग बात है, लेकिन उन व्यवस्थाओं में अभिमान, मेरे पास इतना है। अरे आए थे सब छोड़ करके, यहाँ जोड़ करके पुनः आप गृहस्थों का आचरण करने लग गए। यहाँ आकर के भी आप अपने से बड़े महाव्रतियों के, अपने से दीक्षा में श्रेष्ठ महाव्रतियों की विनय नहीं कर पा रहे। केवल किसके कारण? एक अभिमान के कारण कि मेरे इतने भक्त हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरी इतनी गाड़ियां हैं। इस कारण अपने से बड़े साधुओं की विनय नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे से वह त्यागी व्रती जिनको अभी नियम लिए, व्रत लिए 2-4 साल, 5 साल, 10 साल नहीं हुआ, वह त्यागी व्रती भी उन महाव्रतियों की विनय नहीं कर पा रहे। उनके प्रति नमोस्तु और बंदामी करने के भाव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम तो यही कहेंगे वह जीव अभी सम्यक्त से रहित है। घर में हमें नहीं लगता कि उनके कुछ रहा होगा, और यहाँ आकर के भक्तों से जोड़ तो लिया, लेकिन वह जोड़ करके अपने अभिमान को जोड़ लिया, अपने आंतरिक निर्मलता को छोड़ दिया। इसलिए हम प्रत्येक व्रतियों से कहना चाहेंगे, प्रत्येक साधकों से यही निवेदन करना चाहेंगे, भैया यह सब तो वह आडंबर है, ये सब सामग्रियां अभिमान की नहीं बल्कि कर्म आश्रय की निमित्त हैं। यह सब लक्ष्मी, यह मोक्ष लक्ष्मी दिलाने वाली नहीं है। इसलिए इसमें अभिमान मत करना कि मेरे इतने भक्त हैं, मेरे इतने चौके लगाने वाले हैं, मेरे इतनी गाड़ियां हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं। इनका अभिमान कभी मत करना, और इस अभिमान में आकर के किसी साधु की अभिनय मत करना। जितनी आप विनय करोगे आप उतने उतने उठते चले जाओगे, और जितनी जितनी अभिनय करोगे
उतने उतने नीचे चले जाओगे। आचार्य महाराज कुंद कुंद देव मूलाचार में लिख रहे हैं, विणौ मुखद्दारम विणौ संजमो तबोणाणम विणेणाराहणा हिज्जदी आर्य सब संघोया। आपकी पूछ नहीं है, पूछ तो आपकी विनय की है कि आप कितने विनयशील हैं। अपने से बड़े को देख करके आप कितनी विनय करते हैं। अगर करते हैं तो कहा जाएगा कि आप मोक्ष मार्गी हैं। और अगर आप किसी महाव्रतियों को देख करके, किन्हीं मुनियों को देख करके, आरिकाओं को देख करके, छुल्लक को देख करके, छुल्लिकाओं को देख करके विनय नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे बड़ा दुर्गति का पात्र कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए आपको विचार करना है, आपको स्वयं सोचना है कि मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। आज श्रावक उन साधुओं के पीछे भागते हैं जिनके फॉलोवर, सब्सक्राइबर और व्यूअर अधिक हैं। आज साधुओं की पहचान इन सोशल मीडिया से हो रही है। जिन साधुओं के फॉलोवर, सब्सक्राइबर, व्यूअर अधिक हैं वह साधु बड़े साधु हैं। जिन साधुओं के पीछे भक्त ज्यादा भाग रहे हैं वो बड़े साधु हैं। जिन साधुओं के चौके लगाने वाले अधिक हैं वो बड़े साधु हैं। जिन साधुओं के पास गाड़ी, वाहन, कर्मचारी अधिक हैं वो बड़े साधु हैं। ध्यान रखिए, यह सब तो कर्म का उदय है। हमारे यहाँ नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में 2 प्रकृतियां कही गई, यशा कीर्ति और अयशा कीर्ति। यशा कीर्ति भी एक कर्म है। आज हो सकता है कुछ साधुओं की प्रभावना अधिक हो, कुछ साधुओं की प्रभावना कम हो, लेकिन ध्यान रखिए यह प्रभावना अधिक और कम होने में उनका कर्म का उदय है। एक का यशा कीर्ति अधिक है, एक का यशा कीर्ति कम है। लेकिन आप श्रावक हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं, आप परिग्रह के भक्त नहीं हैं। आप सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इनके व्यूअर्स को देख करके आप भक्त नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो आप भक्त हैं ही नहीं। आप भाग रहे हैं तो केवल और केवल कर्म के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? जिनके पीछे भीड़ ज्यादा भाग रही है उनके पीछे आप भागने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ यह कर्मों की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ जब भी पूजा जाता है तो धर्म को पूजा जाता है। जब तक हम पूजेंगे कर्मों को तब तक कर्म हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, और हम आज तक कर्मों को ही पूजते रहे। यही कारण है कि आज तक हम कर्मों से पीड़ित हैं। और आप अगर चाहते हैं मेरे कर्म छूटे, आप नहीं चाहते क्या कर्म छूटे मेरे? बताइए जरा, एक बार बताइए कि कौन कौन चाहता है कि मेरे कर्म छूटे? सब चाहते हैं ना। जब सभी चाहते हैं कि मेरे कर्म छूटे तो भैया कर्मों के पीछे मत भागना। किसी साधु की प्रभावना ज्यादा हो, वह उनका पुण्य का उदय है, उनके यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो उसके कर्म के पीछे मत भागना, उनके धर्म के पीछे भागना। यह कर्म किसी का हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन धर्म प्रत्येक रत्नत्रयधारी में है। चाहे वो आज का दीक्षित हो, चाहे 50 वर्ष पुराना दीक्षित हो, सभी में रत्नत्रय धर्म है। और आपका कर्तव्य है कि आप धर्म को पूजें, कर्म को ना पूजें। अगर आप कर्मों को पूजते हैं तो आपको कर्मों से छूटने में कोई भी निमित्त नहीं बन सकता। वह साधु भी आपको कर्म छुड़ाने में निमित्त नहीं बन सकते। और आपने धर्म के पीछे भागना प्रारंभ कर दिया तो आपके कर्मों से मुक्ति एक दिन अवश्य हो जाएगी। इसलिए साधु की पहचान, साधु की प्रभावना उनके फॉलोवर से मत करना, उनके कर्मचारियों से, उनके भक्तों से, उनकी भीड़ से मत करना। उनके जब भी आप साधु की प्रभावना की पहचान करना तो उनके रत्नत्रय धर्म से करना, उनके ज्ञान से करना, उनके वैराग्य से करना, उनकी चर्या से करना, उनके व्यवहार से करना और उनके दीक्षा काल से करना कि साधु श्रेष्ठ हैं। अब भीड़ में मत भागना, अब आप धर्म के पीछे भागना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे कर्म छूटे तो धर्म को पकड़ना भैया, कर्म को मत पकड़ना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।